नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी फिर कांवड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर घमासान छिड़ गया है। कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू संगठन कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे हैं और आरोप लग रहा है कि मुजफ्फरनगर के ढाबे पर हिंदू संगठनों ने ढाबा कर्मचारी की पैंट उतारकर पहचान चेक करने की कोशिश की। हालांकि यशवीर महाराज के साथ ही होटल के मैनेजर ने पैंट उतारकर पहचान चेक करने के दावे को गलत बताया है, लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ पहचान छिपाने का मुद्दा है या फिर पहचान छिपाकर सनातनियों के धर्म को भ्रष्ट करने की कोई सोची समझी रणनीति है। सवाल यह भी कि मुजफ्फरनगर के साथ कांवड़ रूट पर ऐसे कितने मुजम्मिल हैं जो पहचान छिपाकर बैठे हुए हैं, और इसको लेकर सियासत करने वाले क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए प्लानिंग के तहत सनातन का विरोध कर रहे हैं। पूरी कहानी देखिए हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। गोपाल के हाथ में कड़ा, हिंदू होने का छलावा। ढाबे वाले पंडित जी का लड़का तजम्मुल निकला। कांवड़ यात्रा पर धर्म पूछा तो सुलग गई सियासत। वोट बैंक के नाम पर सनातनी इतना आसान टारगेट क्यों? पहचान पर संग्राम, टेंशन में भाईजान। उत्तराखंड टू उत्तर प्रदेश, नेम प्लेट पर क्लेश। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट जरूरी है या मजबूरी? सावन महीने के शुरुआत के साथ ही पूरे उत्तर भारत में धार्मिक आस्था और भक्ति की लहर दौड़ जाती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर गंगा नदी का पवित्र जल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस बार भी शिव भक्तों में कांवड़ यात्रा को लेकर जोरदार उत्साह है, लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही नेम प्लेट पर सियासी बवाल मच गया है। एक तरफ जहां गोपाल बनकर छलावा करने वाले तजम्मुल जैसे भाईजान का पर्दाफाश किया जा रहा है, वहीं वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता कांवड़ यात्रा के नाम पर सनातन विरोधी एजेंडे से बाज नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले आपको मुजफ्फरनगर का वो कांड बताते हैं जिससे सनातन विरोधियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। कांवड़ यात्रा रूट पर फर्जीवाड़ा, मुजफ्फरनगर के ढाबे में धोखा। मुस्लिम स्टाफ को हिंदू बताया, तजम्मुल का नाम गोपाल रखा। हिंदू संगठन ने जांच में पकड़ा। कपड़े उतार कर पहचान का आरोप। इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानें हैं, लेकिन वे अपने नाम से नहीं चलाते। सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर या उनके नाम पर, हिंदुओं के या धार्मिक नाम से वे लोग चलाते हैं। और धोखे में जब उनके यहाँ भोजन कर लेते हैं कि ये तो खाने की दुकानें सनातन धर्म के लोगों के लिए है, तो वे धोखे में वहां भोजन करते हैं। लेकिन वे लोग धोखे से दुकान करने वाले जो जिहादी विचारधारा के हैं, थूक मूत्र वाले गैंग के हैं, वे हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने या गौमांस मिलाने या ऐसी औषधि मिलाने जिसे खा करके सनातन धर्म के पुरुष नपुंसक हो जाए और महिलाएं बांझ हो जाए, ये षड्यंत्र करते रहते हैं। और इसका खुलासा भी हो चुका है और हमने गत 2 वर्षों से ये आवाज उठाई और हमारी आवाज को पूरे भारत में सत्य माना गया। दरअसल मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे हैं। इसके तहत उनकी टीम के लोग होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट पर जाकर उनके मालिकों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के आधार कार्ड चेक कर उनकी पहचान कर रहे हैं। इसी चेकिंग के दौरान 28 जून को बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबा पर बड़ा खुलासा। गोपाल नाम बताने वाला ढाबा कर्मचारी निकला तजम्मुल। कर्मचारी के आधार कार्ड से हुआ असली पहचान का खुलासा। होटल कर्मचारी ने कहा मालिक ने पहचान छिपाने के लिए कहा और ढाबा मालिक ने कड़ा भी पहनाया। गोपाल के बाद 2 और कर्मचारियों को लेकर हुआ खुलासा। होटल कर्मचारी राजवीर और सोनू भी निकले मुस्लिम। अब अगर कांवड़ रूट पर ऐसे छलावा करने वाले भाईजान की पहचान को उजागर किया जा रहा है तो इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एसटी हसन से लेकर ओवैसी तक हर किसी को मिर्ची लगी हुई है और कांवड़ रूट पर पहचान बताने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर के बारी बारी से
बयान देकर के सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने की चेष्टा कर रही है। पवित्र सावन महीने में कांवड़ यात्रा में कैसे विघ्न डाले जा सके, इसके लिए पहले हरेंद्र मलिक कांवड़ियों को हिंसक कहते हैं, उसके बाद एसटी हसन उनकी तुलना आतंकवादियों से करते हैं, और अब रविदास मेहरोत्रा। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं, और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े, और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। मुरादाबाद के पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने बुधवार को उत्तराखंड में कावड़ मार्ग पर ढाबा मालिकों की कथित धार्मिक जांच की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद का एक रूप बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में लोगों को उनकी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए मजबूर करते हुए देखा गया है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इन कृत्यों को चुपचाप समर्थन दे रही है। इसके अलावा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाया और कहा कि अब होटल मालिकों से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, दुकानदारों से पैंट उतारने को कहा जा रहा है। कोई कैसे किसी होटल में घुसकर मालिक से उसका धर्म पूछ सकता है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि नेम प्लेट का विरोध करने वाले लोग क्या नाम छिपाने वालों के साथ खड़े हैं। पंडित जी लिख करके और मुसलमान थे वहाँ जो ऑनर थे, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी कहीं रास्ते में खड़े होकर के फल भी बांटते हैं, सेवा करते हैं, इसका माने लेगा। लेकिन आप नाम चेंज करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी मनसा गलत है। आप दंगा कराना चाहते हैं, आप उनका व्रत खंडित करेंगे, पता चलेगा तो दंगा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का दंगा हो, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए। तो ये एक साजिश है, ये भी जाति के जिस तरह से आपस में लड़ाने की साजिश है, उसी का पार्ट है। करोड़ों कावड़ियाँ निकलते हैं, उनको अधिकार है अपना, वो तपस्या करते हैं, जमीन में सोते हैं कि वो पवित्रता के साथ अपनी तपस्या को पूरी करें, कावड़ को ले जा करके शंकर जी को जल चढ़ाएं। लेकिन उसमें कोई थूक देगा। अभी एक मौलवी डिबेट में कहता था हमसे कि हमारा थूकना तो इससे पाक करते हैं, बरकत आती है थूकने से। थूक मरने की बात नहीं है, जिनके थूकने से बरकत आती है तो थूकेंगे। तो थूका हुआ खाना कावड़िया खाएंगे नाम बदलने से, तो उन्हें पता होगा कि भाई ये किसका अपना दुकान है, तो दुआ उसे लगेगा कि शुद्धता और पवित्रता वहाँ से लेगा। तो व्रत में भी अगर ये मक्कारी कर रहे हैं तो इनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे लोगों को, जितने भी ये घटनाएं करने वाले लोग हैं, इनको एक अलग श्रेणी में रखते हुए इनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में करना चाहिए। मुजफ्फरनगर में ढाबे पर पहचान जानने की जांच करने वाला मामला सियासी रंग लेने के साथ ही बढ़ता जा रहा है। स्वामी यशवीर महाराज की टीम के लोगों को नोटिस भेजने के बाद अब पुलिस ने पंडित जी वैष्णो ढाबा के मालिक सनव्वर, उसके बेटे आदिल, जुबैर और 2 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन पर ढाबे के पूर्व मैनेजर धर्मेंद्र के साथ मारपीट करने का आरोप है। एफआईआर धर्मेंद्र की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें कहा गया है कि उसे सिर्फ इस बात को लेकर मारा गया क्योंकि उसने खुलासा किया था कि हिंदू नाम वाले इस ढाबे को एक मुस्लिम चला रहा है। पंडित सुध वैष्णो ढाबे पे काम करता था जी। अच्छा, क्या हुआ? मैं वहाँ मैनेजर था जी। तो परसों स्वामी जी आए थे, स्वामी जी ने वहाँ पे आके कहा कि भाई तुम लोग कौन हो, क्या तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये बोर्ड जो है आपने गलत लगा रखा हिंदू देवी देवताओं के नाम से, और अगर आप मुसलमान हो तो मुस्लिम नाम से लगा लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये तो जी कह के वहाँ से चले गए थे स्वामी जी। तो जी मेरे से जो है मीडिया वालों ने बाइट ली, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई सच सच एक बात बताओ, आप ब्राह्मण हो और झूठ मत बोलना, सच बताना, इस होटल पे कितने, हम पहले बात तो मालिक कौन है इस होटल का, मगर जी इस होटल का मालिक सनव्वर है। फिर मेरे से पूछा जी कि यहाँ स्टाफ कितने हैं, मगर जी यहाँ से जो है लगभग 80% मोमडन स्टाफ है जी। बोले क्या कहते हैं कस्टमरों को, मगर जी यही कहें कि भाई ठाकुरों और ब्राह्मणों का होटल है, ये कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर नेम प्लेट विवाद और पैंट उतरवा कर जांच करने के आरोप में स्वामी यशवीर महाराज की टीम से जुड़े 6 लोगों को 3 दिन के भीतर पूछताछ के लिए थाने में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। हालांकि हिंदी खबर से बातचीत में स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि उनके लोगों ने पहचान के लिए किसी ढाबे वाले की पैंट नहीं उतारी, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि असल में नाम बदलकर ढाबा चलाया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये हमारी इस मुहिम को उचित समझा और इसको ये लागू कर दिया कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाला मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखेगा। तो इसलिए उन्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा, यदि कोई नाम नहीं लिखेगा
तो पुलिस प्रशासन उन पर कानूनी शिकंजा कस सकती है और धारा 420 के अंदर उनके ऊपर मुकदमा भी पुलिस प्रशासन कर सकता है। तो इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, चाहे वो दुकान चलाने वाला हो, हिंदू हो या मुसलमान, मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखे। और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मेरा एक ये निवेदन है कि जो भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाला है उसका परिचय पत्र उसके गले में टंगा रहना चाहिए। बोला यहाँ से पैंट उतारी किसी की और फलाना रिगड़ा, मगर साहब मैं 24 घंटे यहीं से रहूँ, मैं एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं हुआ, यहाँ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जी बिल्कुल भी। बोला कोई पैंट वैंट नहीं उतारी। और वो कह रहा तेरे होटल का मालिक कह रहा, मगर जी कोई कुछ भी कहता रहा, होटल का मालिक तो यहाँ से था भी नहीं, मैं खुद मौजूद था, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान बताने की योजना के पीछे सरकार ने अपने तर्क दिए। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है, इसी वजह से खाने पीने की चीजों की शुद्धता का ध्यान रखना होगा और इसलिए दुकान या ढाबे मालिक को पहचान बताना जरूरी है। लेकिन राजनीतिक हलकों में इस सीधे साधे तर्क को भी गंगा जमुनी तहजीब, सामुदायिक एकता जैसे लच्छेदार शब्दों के जाल में लपेटा जा रहा है। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कांवड़िया हुड़दंग करते हैं जैसे बयान पर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से सनातन सॉफ्ट टारगेट बन गया है। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, ज़कात पर उंगली नहीं उठाई जाती, लेकिन हिंदुओं के त्योहार होली, दिवाली से लेकर कांवड़ यात्रा पर उंगली उठाते हैं। ऐसे लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित लग रहे हैं। सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। इस देश में सनातन धर्म से लोगों की आस्था उठे, सनातन में आपस में विद्रोह उत्पन्न हो, इसलिए बार बार टीका टिप्पणियां भगवानों के ऊपर, कभी मंदिरों के ऊपर, कभी त्योहारों के ऊपर, कभी सनातन की परंपरा के ऊपर की जाती हैं। अब कांवड़ यात्रा पर जो उंगली उठा रहे हैं, हमको तो लगता है निश्चित रूप से उनको मानसिक बीमारी है और वो विक्षिप्त है। कांवड़ यात्रा भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अब कोई कैसे जा रहा वो उसकी निजी आस्था है, वो अपनी आस्था से जा रहा, कि जल भर के जा रहा, हल चल करके जा रहा, वो उसकी अपनी निजी आस्था है। पर हमें नहीं लगता कि किसी पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। एक उंगली उठाएं किसी पर तो तीन उंगलियां सुधा अपनी तरफ मुड़ जाए। उन मौलाना साहब को ये कहना चाहेंगे, उनके धर्म गुरुओं को, कि हमारी बात बहुत गंभीरता से है। यदि वो अभी कांवड़ पर बोलेंगे और कल के दिन हम आपके ऊपर बोलेंगे तो आपको फिर बड़ी मिर्ची लगेगी। इसलिए उनके जितने भी विशिष्ट धर्मगुरु हैं, ऐसे मौलाना के खिलाफ में तत्क्षण एक फतवा जारी होना चाहिए। राजनीति का दस्तूर है कि हर मुद्दे को एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करना। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है, इसी वजह से पहचान बताने के इस नियम पर धर्म से जुड़े लोगों की राय जानना भी जरूरी है। हमारे संवाददाताओं ने संत समाज से पूछा, क्या वाकई यात्रा में पहचान बताना आवश्यक है? अगर है तो इसकी वजह क्या है? संत समाज ने हमारे सवालों पर कहा कि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को ठेस लगने से बचाने के लिए इस तरह के उपाय किए जाने बहुत जरूरी हैं। ये जानी बूझी समझी हुई एक रणनीति है कि ओवैसी को आगे कर देंगे, मुस्लिम करके ये लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। रही बात नेम प्लेट की, तो जो सावन पवित्र मास है ये हिंदुओं का है, सनातनियों का है। ये भगवान शिव के लिए कितनी दूर से जल भर करके डाक बम, बोल बम इत्यादि के माध्यम से आप लोग देखते हैं कितना परिश्रम करके, कठोर परिश्रम करके, बगैर रुके, बगैर चले, बगैर खाए पवित्र जगह से जल उठा करके और भगवान शिव के मंदिर तक जाते हैं। ऐसी स्थिति में बीच में कोई आतताई विधर्मी उनको अपवित्र करे, उनके अनुष्ठान को खंडित करे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। भारतीय सरकार ने जो विधान लगाया है नेम प्लेट का, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे, यही मुस्लिम लोग जाति के नाम पे जनगणना कराना चाहते हैं, जाति के नाम पे आरक्षण लेना चाहते हैं, तो दुकान पर जाति बनाने में इनको क्या आपत्ति है भाई? वहां भी आप अपना नेम प्लेट लगाइए, अपने दुकानदारों का लगाइए, जिससे किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना ना होने पावे, किसी भी प्रकार की अपवित्रता ना होने पावे। आप देखते हैं इनके होटलों में हिंदू का नाम लिख करके आए दिन कभी ईंटा पत्थर फेंकते हैं, कभी उसमें कुछ मिला करके खिला देते हैं। इन सब गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भारतीय सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है और ये स्वागत योग्य है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह ही उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस आदेश में कहा गया है, यात्रा के रूट पर खाने पीने की जितनी भी दुकानें हैं, उन सभी दुकान और ढाबा मालिकों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों या ढाबों पर मालिक का फोटो पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि थूक जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांवड़ में खाने पीने के सामान में अशुद्धता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।
लेकिन सीएम धामी का ये आदेश उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत जैसे नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। तभी तो हरीश रावत ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार के पास दिखाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए कुछ दिन की चर्चा और विवाद खड़ा करने के लिए ऐसा आदेश निकाला गया है। क्या केवल कांवड़ यात्रियों की स्वास्थ्य की चिंता है आपको? राज्य के और क्षेत्रों में भी तो फूड स्टॉल्स लगते हैं, होटल से मिलावट की बहुत शिकायतें आती हैं। क्या वो इस राज्य के नागरिक नहीं हैं? क्या उनका स्वास्थ्य राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक ऐसा ही आदेश निकाला था पिछले साल और उसमें उनको न्यायिक फटकार झेलनी पड़ी थी और उसके बाद अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। अब यहाँ धामी सरकार ने थोड़ा सा बदल करके दूसरी कोटिंग के साथ दिया है, लेकिन फैक्टर वही है, फैक्ट वही है। जो मंशा उत्तर प्रदेश सरकार की थी वही मंशा इनकी सरकार की भी है। इसमें जन कल्याण नहीं दिखा है, इसमें केवल भाजपा का जो बांटो वाला फॉर्मूला है वो उस फॉर्मूले के लिए किया जा रहा है। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर करते रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें, कहीं किसी प्रकार की थूक जिहाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। सभी आने वाले जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उन सभी से ये भी जरूर अपील करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यात्रा के कुछ नियम बनाए हुए थे। उन नियमों का पालन करने से यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है, तीर्थ यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है। और मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि सभी आने वाले कांवड़ यात्री भी यात्रा के नियमों का पालन करें। ध्वनि प्रदूषण इत्यादि की कारण से अन्य लोगों को परेशानी न हो उसका भी वो लोग ध्यान रखेंगे। कांवड़ का चूँकि एक साइज होता है वो साइज भी बना के रखेंगे। और जो हमारे भंडारे इत्यादि संचालित करने वाले हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि सभी को अच्छा और शुद्ध जो है भोजन मिले। फैसले लेने का अधिकार है धामी जी को, उनकी सरकार है, जो चाहे वो फैसला लें, लेकिन फैसला लेते वक्त कम से कम सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। फैसला लेते वक्त कम से कम संविधान की अपमान नहीं होना चाहिए। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने एक बात को स्पष्ट कर दिया है, धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग, पंथ आदि के आधार पर आप भेदभाव या पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना सकते, किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। ऐसे में ये धामी जी का जो आदेश आया है ये प्रदेश की शांति को बिगाड़ने वाला, उसके सौहार्द के साथ खलल डालने वाला और कहीं ना कहीं हमारे वहाँ जो एका है, एकजुटता है, एक रास्ता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है कुठाराघात करने वाला ये फैसला है। सावन का सीधा संबंध कांवड़ यात्रियों से है, सनातनियों से है और उन नेताओं से है जो सनातन विरोधी नैरेटिव फैला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस किस्म के बयानों का मकसद कांवड़ यात्रा के लिए चलाए जा रहे पहचान अभियान को डिरेल करना है, क्योंकि जिस तरह से मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबा की आड़ में मुस्लिम कर्मचारी के जरिए कांवड़ियों के साथ छलावा करने की साजिश रची जा रही थी, अगर इस तरह के लोगों का पर्दाफाश नहीं किया गया तो ऐसे छलावा करने वाले लोग कांवड़ियों की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जिस तरह से 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजियां की जा रही हैं, वो इशारा दे रही हैं कि शायद यात्रा के दौरान भी पहचान का ये मुद्दा बहस का केंद्र बिंदु बनेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।